बालो असीबत न आत्मान मन्ये स्त्री गर्भ संव्रतम नूनम वेद भवान यशे दुर्लभ अर्थे मनोरथ। बालो असीनवत न आत्मान मन्ये। ठहरो बालक, तुमको इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमको इस गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म ले लो। नारायण की तपस्या करो, फिर वरदान मांग कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म मिले, नहीं तो तेरा ये मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, पूरा नहीं। यह माता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया, यह माता सुरुचि ने उस भगवान का, परमात्मा का अपमान करने का प्रयास किया। रोते हुए बालक ध्रुव आ गया। माता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? कि माँ, मुझे माता सुरुचि ने, मौसी ने मिलने नहीं दी। ये सच्ची माँ का लक्षण है। कोई दूसरी स्त्री होती तो तुम कह देती कि तुम उसका सिर फोड़ के चले आते, लेकिन उस सच्ची नारी ने, उस माता ने बोला कि माँ बोली कि बेटा, तुझे इस हाड़ मांस के पिता की गोद में नहीं बैठना। अगर तुझे गोद में बैठना है, तुझे मिलना ही है, तो उस जगत पिता की गोद में बैठना, जो सारे संसार का पिता है, उसकी गोद में तुझे जाकर बैठना है, उसके पास जाकर रहना। ऐसी कोई माँ होती है जो अपने बच्चे को ऐसा सुंदर प्रवचन देती है। कहा कि तू वन को जा, भगवान को प्रसन्न कर, उनकी गोद में बैठ। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माता से आज्ञा लेकर, आज ध्रुव जी अपनी माता से आज्ञा लेकर वन को जा रहे हैं। अपनी माँ से कह रहे कि माँ, मैं अब जाता हूं, छोड़ करके तेरा, छोड़ करके तेरा, छोड़ करके तेरा धन माल जा रहा है। हरि के बदन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के बदन को मेरा लाल जा रहा है। छोड़ करके तेरा धन माल जा रहा है। छोड़ करके तेरा धन माल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को मेरा लाल जा रहा है। जय हो। आज ध्रुव जी महाराज अपनी मां से आज्ञा लेकर वन को रवाना हो रहे हैं। मीठी मीठी तालियां, प्रेम। तुम बिन हमारे जीवन का नहीं कोई आधार। तुम बिन हमारे जीवन का नहीं कोई आधार। आ जाओ ना देर करो ओ मेरी सरकार। आ जाओ ना देर करो ओ मेरी सरकार। रो रो के तेरा रो रो के तेरा गुणगान गा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को मेरा लाल जा रहा है। जय हो प्यारे। गोविंद गोपाला
तुझ बिन मुझको सूना लागे ये सारा संसार, तुझ बिन मुझको सूना लागे ये सारा संसार। मुझको भी तुम दे दो प्यार, हम थोड़ा सा प्यार, मुझको भी दे दो प्यारे, अब थोड़ा सा प्यार। तुझ बिन मुझको सूना लागे ये सारा संसार, तुझ बिन मुझको सूना लागे ये सारा संसार। मुझको भी तुम दे दो प्यारे, अब थोड़ा सा प्यार, मुझको भी दे दो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा प्यार। रो रो के तेरा रो रो के तेरा गुणगान करा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। छोड़ करके तेरा छोड़ करके तेरा धनमान जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। छोड़ करके तेरा, छोड़ करके तेरा, छोड़ करके तेरा धनमाल जा रहा है, हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से आज्ञा लेकर 5 वर्ष का नन्हा सा बाल, कितने वर्ष की आयु थी भैया? 5 वर्ष की, कितना छोटा सा बाल, जो कुछ जाने भी नन्हा सा कोमल सा बाल, नंगे पैर भगवान के दरस की आग लेकर, भगवान के दरस का प्रेम लेकर वो नन्हा सा 5 वर्ष का बाल वन को जाता है, वन को चला जाता है। देव ऋषि नारद ने देखा तो उस बालक को समझाया, बेटा कहां जाता है? अरे तेरे नन्हे से छोटे छोटे पैर हैं, तेरे कोमल कोमल पैर है, तेरे पैरों में पादुका नहीं, तेरी माँ रोती होगी, तू जा, लौट जा, लौट जा तू। लेकिन नन्हा सा बालक हट करके आया, वो नन्हा सा बालक वो प्रेम के वशीभूत होकर आया था। वो नन्हा सा बालक कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान को पाने के लिए आया हूं, मैं उस जगत पिता से मिलने के लिए आऊंगा, जब तक ना मिलूंगा नहीं जाऊंगा। पूछा तो तू नहीं मानता, बहुत डराया धमकाया, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। तो कहने लगे, तेरा गुरु कौन है? क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाएगा, जब तक गुरु को धारण नहीं करेगा, तब तक तुझे परमात्मा नहीं मिलेंगे, गुरु गति। तो तेरा गुरु कौन है? ध्रुव जी कहने लगे, जिसके मुख पर 24 घंटे भगवान का नाम। अरे आपसे अच्छा मेरा गुरु कौन होगा? आप दिन रात भगवान का भजन करते हैं, इसलिए मैं तो आपको ही अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। और बालक ध्रुव को ध्रुव जी नारद जी ने अपने सीने से लगा लिया कि आज तेरे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया, ऐसा परम भगत पाकर मैं धन्य हो गया। वो गुरु भी धन्य हो जाता है जिसके जीवन में सच्चा शिष्य आ जाता है। केवल गुरु और शिष्य का धारण करने का भाव यही नहीं होता। मेरे से पिछले 2 दिनों से बहुत लोगों का प्रस्ताव आया है, बहुत माताओं का, बहनों का, सब परिवारों से, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हैं, चाहे वो जाट परिवार हैं, चाहे वो स्वामी परिवार हैं, चाहे कुमार परिवार हैं, हर परिवार से कोई ना कोई 1-2 परिवार का मेरे पास प्रस्ताव है कि गुरुजी हम गुरु धारण करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक बात पहले ही दिन बता दी थी कि गुरु धारण ऐसे नहीं होता, नॉन के में नहीं धरे। गुरु धारण करना इतना आसान नहीं है, कोई प्रसाद नहीं बट रहा है, जिसका मन करे उसने लूट लिया महाराज, ऐसा नहीं होता। और जो ऐसा कर रहे हैं वो ठोकर खा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं महाराज। कितनी ऐसी घटनाएं, कितनी ऐसी ठोकर।
हम अंधे होकर, हम बिना किसी भाव को जाने हम अंधे होकर किसी को भी पकड़ लेते हैं ना। हमें ये पता कि गुरु कौन है, हमें ये पता नहीं गुरु जी का व्यवहार क्या है हमें, और गुरु को ये नहीं पता मेरा शिष्य कहाँ है। मैं कई बार पूछता हूँ, जिस समय मैं मंत्र कान में फूंकता हूँ, मैं बार बार पूछता हूँ क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम पूरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु को धारण कर रहे हो, क्या जिंदगी भर इस रिश्ते को निभाओगे। बहुत से भावावेश में कह देते हैं और फिर मतलब साल भर तक गुरु जी की याद नहीं, गुरु जब मर रहे हैं जब जिंदे, फिर चेला ध्यान करने लेके कहाँ गई गुरु जी चेला को ना देखे, चेला गुरु जी ना देखे, और गुरु जी भी देखे तो चेला नहीं देखे। अरे ये तो हम अपराध करते हैं। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने ठेका छोड़ दिया, बस एक बार गुरु जी की कट्टी ले ली, अब तुम कुछ करो ना करो, अब सबरी मुसीबतों की जड़ गुरु जी को निपटाने दो। ऐसा नहीं है। अगर आपको सच्चे गुरु की चाहत है तो आपको भी सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। और शिष्य कैसा? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हाड़ मांस के शरीर में शक्ति नहीं होती। आप सोचें नरेंद्र माधव जी में शक्ति है, नरेंद्र माधव जी में शक्ति नहीं है, शक्ति आपके विश्वास में है। गुरु में शक्ति नहीं होती, शक्ति तुम्हारे गुरु के विश्वास में होती है। जब आप विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपने गुरु की शरण में जाते हैं कि आपके कष्ट कट जाएंगे, आपके मन की बात गुरु जी जान जाएंगे। जब विश्वास के साथ आते हैं तो आपके विश्वास के कारण ही गुरु के मुख से किया हुआ हर वचन सत्य हो जाता है और आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। सब गुरु की कृपा हो जाती है। और अगर विश्वास नहीं है तो कितने बड़े महामंडलेश्वर के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रथम दिवस में भी मैंने ये कहा था कि जब तक 3 बातें लागू न हो जाए, गुरु तुम्हें कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसी कथा में मिलेंगे, अगली में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, इसका निर्णय तुम नहीं करोगे, इसका निर्णय परमात्मा करेगा, गोविंद करेगा। क्योंकि संसार की राय लेके देख लिया, संसार जिसका रास्ता तुम्हें दिखाएगा वो रास्ता कई बार गलत हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते को मेरा गोविंद दिखाएगा, जिस रास्ते को मेरे ठाकुर जी दिखाएंगे, वो रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। वो रास्ता तुम्हें सदा परमात्मा की ओर ले जाएगा, अपनी कृपा की ओर ले जाएगा। इसलिए उस रास्ते को मैंने बताया था कि जिसके जीवन में, आज सुन लीजिए, इतने लोग बैठे हैं, तुम्हें किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, ना हमसे ना किसी से। जब तुम्हारे जीवन में 3 बातें लागू हो जाएं, जिसकी वाणी तुमको सुंदर लगे, जिसके विचार तुम्हारे हृदय में भक्ति को भर दें, और यदि आंख बंद करके अपने दिल में ठाकुर जी जिसकी छवि तुम्हारे दिल में दिखा दें, जाके उसके पैर पकड़ लीजिए कि हे गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि मुझे परमात्मा ने आपका मार्ग दिखाया है। वही तुम्हारा सच्चा गुरु होगा, क्योंकि जिस गुरु से तुम्हें परमात्मा भेंट कराएगा वो तुम्हें जिंदगी भर जीते जी भी निभाएगा। इसलिए ना हमसे पूछने की जरूरत, न काई से। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि इनकी छवि मेरे दिल में आ रही है और ये ठाकुर जी मुझे विश्वास दिला रहे, मेरे दिल बचती है, तो जाके लटक जाना कि गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले। गुरु किसी देवरानी जेठानी रिश्तेदार के कहने से नहीं बनाए जाते। गुरु का साक्षात्कार तो तुम्हें स्वयं परमात्मा कराएगा। और गुरु की महानता कितनी हमारा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। सतगुरु तो वो होता है जो हमें अंतर मन से परमपिता परमात्मा के दर्शन कराते। और कितना महान, सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यदि 7 समुद्रों की साई बना ले,
समस्त सृष्टि के बनों की कलम बना ले और सारी धरती को कागज बना ले, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। गुरु ब्रह्मा, और जिसके जीवन में सच्चा गुरु होता है वो कभी मार्ग से भटक नहीं सकता। लेकिन गुरु, मैं बार बार एक शब्द जोड़ता हूं, सच्चा, नोट बाबा टाबा अम्मा बाबा, जिनके पीछे ये ज्यादातर नाम लगता है ना, ये सब ऐसे हो जाते हैं। कोई राधे माँ, हाँ, कोई बाबा, कोई पिताजी, ना, सच्चा संत। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, हरि चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। और किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, राम शरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद को अपना गुरु धारण कर लिया और उनसे मंत्र लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वादश अक्षर मंत्र लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस सिद्ध मंत्र को लेकर देव ऋषि नारद से, और जो 6-6 हजार सैकड़ों हजार वर्षों की तपस्या करके जिस भगवान की प्राप्ति होती थी, ध्रुव जी ने नन्हे से बालक ने एक पैर पर खड़े होकर मात्र 6 महीने में इतनी सच्ची भक्ति करी, ऐसी कठोर तपस्या करी कि भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी के सामने आकर प्रकट हो गए। महाराज ऐसी सच्ची भक्ति ध्रुव जी ने। आंखें खोल के देखी तो निराकार साकार हो गया, भक्त को भगवान से प्यार हो गया। भगवान ने कहा हे ध्रुव देख मैं तेरे सामने हूं। ध्रुव ने आंखें खोली तो जिस नारायण के लिए आया उस नारायण को अपने सामने देखा। आज ध्रुव जी की भक्ति धन्य हो गई। भगवान ने बिना राज मांगे ध्रुव जी को अनंत काल तक राज करने का वरदान दिया।
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया और उसे अटल लोक का, ध्रुव लोक का शासक बना दिया। लेकिन फिर भी ध्रुव इंतजार कर रहा है, खड़ा है। भगवान समझ गए और भगवान पेड़ के नीचे बैठे और आलती पालती लगाई और आज ध्रुव जी को भगवान ने गोद में बैठा लिया। आज ध्रुव की भक्ति धन्य हो गई, जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को प्राप्त नहीं हुआ, आज ध्रुव जी को भगवान विष्णु की जगत पिता की गोद प्राप्त हो गई। आज भगवान की गोद में स्थान है और ध्रुव जी सुंदर स्तुति करके लौट आए भगवान को और भगवान अंतर्धान हो गए। आगे ध्रुव के वंश में उत्कल के अंग के बैन राजा हुए और बैन राजा ने संतों का अपराध किया। संतों के अपराध के कारण उनको श्राप मिला, उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा को चलाने वाला कोई नहीं रहा, तो भगवान के से निवेदन किया और उस बैन राजा का मंथन किया, जिनके शरीर से भगवान विष्णु के स्वरूप में पृथ्वी जी महाराज और लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी प्रकट हो गई। इन्होंने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया, भगवान से वरदान पाया। भगवान ने कहा कि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। कहा कि हे प्रभु, अगर हमें देना ही चाहते हो तो हमें 10,000 कानों से सुनने की शक्ति प्रदान करो। हम पे तो 2 कान बर्दाश्त नहीं होते, इन 2 कानों में भी भगवान का भजन कम, और बगल वाली कुछ बोल रही हो तो चुगली खोली करिए तो सबरे कान वहीं लग जाते हैं। लेकिन पृथ्वी जी महाराज ने 10,000 कानों से सुनने की शक्ति मांगी। कहा कि क्या करोगे? कि हे प्रभु, कहीं दूर भी आपका सत्संग चल रहा होगा तो मेरे कान आपके सत्संग को सुने। इसलिए मैं शक्ति भगवान ने तथास्तु का और अंतर दिया। ये थे भगवान स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश की कथा। और अब एक अंतिम पुत्र बचा है, 5वीं जो संतान थी जिसका नाम था प्रियव्रत। अब प्रियव्रत के हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव, जो कि भगवान के अष्टम अवतार हैं। यहीं से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र थे और 100 पुत्र भी बड़े सदाचारी। ऐसा पिता कोई बिरला देता होगा जो अपने राज दरबार में अपने 100 के 100 पुत्रों को बिठाए और उनके साथ सुंदर सुंदर भगवान का उपदेश करे। अपने पिता के उपदेश को सुन सुनकर ऐसा मन लगा सभी पुत्रों का कि विरक्त होकर वन को चले गए भगवान का भजन करने लगे। ऋषभदेव भगवान भी भगवान के धाम को भजन के लिए चले गए। अपने बड़े पुत्र भरत जी को गद्दी पर बिठा दिया। अब बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गए, भरत जी को बड़ी चिंता हुई। भरत जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि ये मेरे पिताजी ने, मैं कैसा पुत्र हूँ, मेरा कैसा राजपाट का लालच है, मेरे इतने धर्मात्मा पिता और मेरे सारे धर्मात्मा भाई जो भगवान का भजन सुन सुनकर, भगवान के भजन सुन सुनकर विरक्त होकर वन को चले गए और मैं यहाँ राजपाट भोग रहा हूँ। इसलिए भरत जी ने भी अपने राजपाट का त्याग करके अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठाकर भरत जी महाराज वन को चले आए और वन में भगवान का भजन करने लगे। लेकिन जब व्यक्ति मोह माया में फंसता है ना, जब व्यक्ति मोह माया में फंसता है तो ये मोह माया बहुत बुरी है। जब ये मोह माया में फंसता है तो ऐसा फंसता है कि जिस भगवान की खातिर भरत जी महाराज राजपाट छोड़ के वन में आए और जब मोह माया में फंसे तो एक हिरण के बच्चे की मोह माया में, मोह माया में फंसे तो एक हिरण के बच्चे की मोह माया में फंस गए। एक बार गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर एक गर्भस्थ हिरनी आती है जो उस नदी में जल पीती है। वो गर्भस्थ हिरनी आती है, नदी में जल पीती है, तभी पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। और जैसे ही वो शेर दहाड़ता है, उस शेर के दहाड़ने की आवाज आती है तो डर के मारे वो हिरनी नदी में कूद पड़ती है और घबराहट में नदी में बहते बहते ही बच्चे को जन्म दे देती है। जैसे तैसे करके वो हिरनी तो किनारे पर पहुंच जाती है और दम तोड़ देती है। लेकिन जो बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा नदी में बह रहा होता है। भरत जी महाराज सारे दृश्य को देख रहे थे।
भरत जी महाराज इस सारे दृश्य को देख रहे थे, तो भरत जी ने जैसे देखा उनको दया आई और उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को नदी में से निकाल कर अपने आश्रम पर ले आए, उसे दूध पिलाया, उसके प्राणों की रक्षा करी। देखिए, जीव की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है, जीव की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य, लेकिन उसकी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। उस बच्चे को दूध पिलाया, उसकी रक्षा करी, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब तो भगवान को, राजपाट को छोड़ गए भगवान के लिए, और भगवान को छोड़ दिया उस हिरण के बच्चे के। अब तो दिन रात हाय मेरा हिरना, हाय मेरा सावका, हाय मेरा मुन्ना, दिन रात अब हिरण के बच्चे में ही खो जाए, दिन रात हिरण हिरण करने लगे। अंत समय आया और अंत समय भी हिरण की याद आई, और हिरण को याद करते करते अपना दम तोड़ दिया, उनका दम निकल गया और अगले जन्म में हिरण की योनि में ही चले गए। कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में हमारी जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। हम लोग जिसको पालना चाहिए, हम गाय पालने की कहते हैं, गाय तो हम पालते नहीं, और कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, कोई टोमी, कोई शेरू, कोई लूसी, कोई पूसी है, और कुत्ता बिल्लियों को पाल लेते हैं और इतना लाड़ लगाते महाराज, इतना बेटा नहीं लगावे, ओ मेरे बेटा, मेरे बाबू, मेरे मुन्ना, और भैया बराबर में बिठा में बेड पे सुलावे। वो सुविधा जो बेचारे का इंसान को ना मिले, वो कुत्ता बिल्ली को मिले हैं। कुत्ता बिल्ली को सबको वो सुविधाएं मिलती है हमारा, और दिन रात बेटा 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 कहते हैं, आजा बेटा। महाराज अंतमति सो गति, जब वो हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे और हिरण की गति में चले गए, महाराज तुम्हारी सोच तो दिन रात कुत्ता बिल्ली में लगी रहे, लूसी फूसी में, तो तुम अगले जन्म में कहाँ बनोगी? बोलो, लूसी और फूसी हैं, टॉमी शेरू लूसी फूसी, क्योंकि अंतमति सो गति। इसलिए भैया अपनी जितना समय तुम कुत्ता बिल्लियों में लगाते हो, उतना समय गौ माता की सेवा में और भगवान के भजन में लगाना चाहिए। क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली तो तुम्हें कुछ करे ना करे, ये संसार की गाड़ी तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, लेकिन मेरी गौ माता तुम्हें संसार रूपी भवसागर से बेतरनी से पार लगाकर भगवान के धाम की ओर ले जाएगी। गौ माता की पूंछ पकड़कर आप भगवान के धाम को चलेंगे। इसलिए अंतमति सो गति हुई। अगले जन्म में हिरण हुए तो उन्हें याद रहा भक्ति के कारण कि मैंने अपना जन्म बेकार कर लिया। जंगल में आग लगी, सारे जीव जंतु भागे, लेकिन वो नहीं भागे और अपने शरीर को भस्म कर दिया। और अगले जन्म में अंगिरस गोत्र में पंडित के यहाँ पर, ब्राह्मण के यहाँ पर पैदा हो गए। अब भैया ब्राह्मण के यहाँ पर किसी बालक का जन्म हो जाए, वैसे ही भैया सरकार और न जाने कितने पॉलिटिक्स बाजी, जनरल कास्ट है, वैसे ही रोजगार नहीं मिलता भाई है। ब्राह्मण के बालक को रोजगार ना मिले तो बड़े माँ बाप पुरखा ये सोचे या 2 मंत्र सिखाए दें, कम से कम मंत्र सीख रहेगा तो जजमान में जाके कछु सेवा करेगा, अपने घर को चलाएगा। अब पंडित जी ने भी यही सोची और अपने बेटे को मंत्र सिखाने लगे। लेकिन आज भरत जी सोच रहे हैं कि मैंने 2 जन्म बेकार कर दिए, अगर पिताजी ने मंत्र सिखा दिया तो वो भगवान को छोड़कर जजमानन की चापलूसी में लगना पड़ेगा, जजमानन की सेवा में लगना पड़ेगा। इसलिए जड़ बन गए, जड़। अब पिताजी कहते कहते मर गए, तो जड़ है जड़, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। भाइयों ने सोचा ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको खेतों की रखवाली में भेज दो। अरे कम से कम चिड़ियान ने तो उड़ाए वो, खेत में जाकर मक्का पे चिड़ियान ने उड़ाए वो, तो भेज दियो खेतन पे। भाई पड़ोसी ने कहा, भैया क्या कर रहे हो? अच्छा तुमने रखवारी को भेजो चिड़ियान उड़ाने, एक दानो ना आएगा तुम्हारे घर में। पड़ोस के खेत की चिड़िया भी तुम्हारे खेत में आ रही है, क्यों ऐसी रखवारी कर रहे हो? तो यूं कह रहे हो, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया
भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट। खाओ चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। भैया भैया ने आकर देखे, अरे क्या कर रहे हो है? भैया ने लात मार के उनको जड़ भर जी भगा दी। तो किसी काम को नहीं है, अरे तो खेत की फसल बर्बाद करा देगो। वन वन भटकने लगे जड़ भर जी। आगे डाकुओं ने पकड़ लिया, कहा कि ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान, हम अपने भद्रकाली की इसकी बलि चढ़ाएंगे। जैसे भद्रकाली की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए, भद्रकाली की बलि चढ़ाने को तैयार हुए तो स्वयं माता भद्रकाली प्रकट हो गई। और माता भद्रकाली ने प्रकट होकर उस खड़ग को रोक दिया और कहा कि ये मेरा परम भक्त है, इसलिए इसको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। आगे सिंधु देश के राजा रघुगण की पालकी जा रही थी। उस पालकी में 4 कहार जुड़े हुए थे। एक कहार बीमार पड़ गया तो कहा कि आगे जो भी मिले उसको पालकी में जोड़ लेना। मार्ग में जड़ भरत जी मिले, उसी को पकड़कर पालकी में जोड़ लिया। लेकिन जड़ भरत जी बड़े दयालु, कोई कीट पतंगा पैर के नीचे आए तो उछल जाए, उछले तो राजा का सिर पालकी में जाके लग जाए। ऐसा कई बार हो गया। राजा को क्रोध आया, ये कौन जिंदा होकर मुर्दा है? जड़ भरत जी रोने लगे। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया, अरे मैंने अपने 3 जन्म बेकार कर लिए। हे राजन, तो कर्म के उपदेश को जा रहा है और अपने अहंकार को त्याग नहीं पा रहा है। जब तक तेरा अहंकार नहीं खत्म होगा तब तक तेरा जीवन ये सब बेकार है। मैंने अपने जन्म गवाए, तू तो अपने जन्म गवाता है। ऐसा सुंदर कर्म का उपदेश दिया। सब कर्म का फल है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर रघुगण प्रभावित हो गया और जड़ भरत जी के चरणों में गिर गए। इस प्रकार ये रघुगण देश के राजा का संवाद हुआ। जड़ भरत जी और उनका संवाद हुआ। 5म स्कंद का विराम हुआ। आगे अजामिल की कथा आती है। भक्त अजामिल, लोग उसका डाकू अजामिल के नाम का प्रयोग करते हैं। डाकू तो चरित्र के कारण हो गया, नहीं तो वो भक्त अजामिल। देखिए भैया, बार बार मैं पिछले 3 दिन में एक बात पर मैंने जोर दिया, प्रयास किया कि भगवान सबको संतोष का पुरस्कार देता है। जिसको संतुष्टि होती है उसे अपने संतोष का पुरस्कार अवश्य मिलता है। एक बार हिंदुस्तान में एक शहंशाह हुआ। उस शहंशाह का नाम था आसफउद्दौला। उस शहंशाह का नाम था आसफउद्दौला। एक बार उस शहंशाह के द्वारे पर एक फकीर आया। उस शहंशाह के द्वारे पर एक फकीर आया और उस फकीर ने आवाज लगाई, जिसे न दे मौला उसे दे आसफउद्दौला। कितनी बड़ी बात कही कि जिसे ना दे मौला, जिसे भगवान भी ना दे उसे आसफउद्दौला देता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी बड़ाई सुनी, क्या मैं तो भगवान से बड़ा हूं। जिसे ना दे मौला उसे दे आसफउद्दौला, मैं तो भगवान से बड़ा हो गया। तो राजा शहंशाह प्रसन्न हुआ, नीचे आया, फकीर को एक बड़ा सा तरबूज दे दिया।
अब फकीर का तो मुंह लटक गया, अरे इतनी बड़ाई करी फिर भी तरबूज मिला है, क्या करूंगा तरबूज, लेके चल दिया। थोड़ी देर बाद राजा के द्वारे पर एक और दूसरा फकीर आया और उस फकीर ने कहा, जिसे मौला दिलवाए उसे मिल जाए, जिसे मौला दिलवाए उसे मिल जाए, कि जिसको भगवान दिलाता उसी को मिलता है। और सहन आया, ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उस फकीर को 2 आने दे दिए, फिर भी उस फकीर को 2 आने दे दिए। फकीर लेके चल दिया। रास्ते में दोनों फकीरों की मुलाकात हुई, रास्ते में दोनों फकीरों की मुलाकात हुई। और पहले फकीर ने दूसरे से पूछा कि तुम्हें शहंशाह ने क्या दिया? कहा कि भैया मुझे तो 2 आने दी। तुम्हें शहंशाह ने क्या दिया? कि मुझे तो 2 आने दिए। तो पहला फकीर बोला, भैया तो 2 आने दे दिए, मुझे तो तरबूज दिया, तरबूज। दूसरा फकीर बोला, भैया तुझे सबर नहीं है, ऐसी कोई बात है तो ऐसे कर, इस तरबूज को तू ले ले, हमें दे दे, और 2 आने तू ले ले। वो पहले फकीर ने वो तरबूज दूसरे फकीर को दे दिए और 2 आने ले लिए। समय बीतता है और कुछ समय बाद फिर वही पहले वाला फकीर फिर शहंशाह के द्वारे पर गया। जिसे न दे मौला उसे दे सबको दौलत। शहंशाह ने सुना कि वो फिर आ गया, अरे ये फिर आ गया। पूछा, भैया तू क्यों आ गया? कि मैं तो फिर मांगने के लिए आ गया। शहंशाह ने कहा, जो मैंने तुझे तरबूज दिया था उसका क्या किया? और पहला फकीर बोला, वो तरबूज तो मैंने दूसरे फकीर को 2 आने में दे दिया। शहंशाह ने माथे पर हाथ मारा, अरे ये तूने क्या किया? जानता था उस तरबूज में क्या था, तुझे सबर नहीं तो तू घर तक नहीं ले गया। उस तरबूज में मैंने हीरे मोती भर रखे थे, लेकिन तुझे सबर नहीं था। उस दूसरे फकीर को सबर था, इसलिए उसे उसके संतोष का पुरस्कार मिल गया, उसकी फकीरी दूर हो गई और तू फकीर का फकीर रह गया, तू फकीर का फकीर। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समा। तो उसे संतोष था तो उसको संतोष का पुरस्कार मिल गया, लेकिन पहले वाले को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसका फकीरी में ही जीवन चला। इसलिए संतुष्टि ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख। परमात्मा तुम्हें जो दे, जैसे दे, जितना मिले उसका तुम्हें परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रभु तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ऐ मेरे दाता तूने बहुत दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भैया अजामिल का जो प्रसंग आता है, अजामिल जो बहुत सदाचारी, बहुत सच्चा ब्राह्मण था, भगवान का भजन करता था। एक दिन जब अपने रास्ते से चलकर आ रहा था तो उसने किसी वेश्या के साथ शूद्र को गमन करते हुए देख लिया। वेश्या के साथ शूद्र को गमन करते हुए देख लिया और कहते हैं, लोग कहते हैं ना, सृष्टि बदल गई। भैया सृष्टि नहीं बदली, हमारी दृष्टि बदल गई। ये सृष्टि तो उतनी सुंदर है, सृष्टि नहीं बदली, हमारी दृष्टि बदल गई है। जैसे ही हम कुछ गंदा गलत देखते हैं, वो जल्दी हमारी आंखों में फिट हो जाता है। अच्छी बात हमारे जीवन में नहीं आती, अच्छाई को हम ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन बुराई को 1 मिनट में ग्रहण कर लेते हैं। अच्छाई का प्रभाव हमारे जीवन में नजर नहीं आए, लेकिन हम बुराई को कैच करते हैं, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जैसे वैश्या को देखा तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, और वो सदाचारी पंडित वैश्या के चक्कर में पड़ गए, उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि अपनी सुशीला पत्नी का भी त्याग कर दिया, अपनी सुशील पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस वैश्या को अपने घर में ले गए।
उस वैश्या को अपने घर में ले आए और उसके प्यार में इतने पागल हुए, वासना में इतना वशीभूत हो गए कि 9 संतानों का जन्म हो और 10वीं संतान गर्भ में थी। एक बार अजामिल के गांव में अयोध्या से चलकर वृंदावन के लिए संत जा रहे तो रात हो गई, रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा और किसी ने मजाक में कह दिया कि भैया तुम इस गांव में चले जाना और यहाँ पर अजामिल नाम का बड़ा ही अच्छा इंसान है, उसके घर पे चलो। सब जानते थे कि अजामिल चोर और डकैत है, सबको लूटता है। अब इन साधु संतों का भी क्या हाल होगा पता चलेगी। लेकिन उस समय अजामिल अपने घर में नहीं था। वो वैश्या दरवाजा खटखटाया, वैश्या ने दरवाजा खोला, साधु संतों ने कहा मैं भोजन करूं। कहते हैं संत का प्रभाव इतना होता है, संत में बड़ी शक्ति होती है भैया। भगवान कहते हैं कि संत गुरुओं का काम मैं भी नहीं टालता, होनी तो होके रहेगी। कहते हैं कि जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आपने देखा ना धुंधकारी की कथा में आत्म देव जी के कहा कि तेरे एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक भी कोई, तो फिर उसके संतान कहां से आ गया? क्योंकि संत के तपोबल से जो फल दिया गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संत की वाणी है, संत मुख है, और जो सच्चे संत के मुख से निकलती है उस वाणी को मैं कभी टालता नहीं। संतों को देखकर उस वैश्या ने कहा कि मैं वैश्या हूं, मेरे हाथ का तुम नहीं खाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सूखी सामग्री दे देती हूं। और वो सूखी सामग्री कर दी। संत तो भैया रमते जोगी है ना, अपना बनाया पकाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और खा पी कर अपना आराम से सो गए। सुबह सुबह अजामिल आया, देखा मेरे द्वारे पर इतने मोड़ा, इतने बाबा, किसी का चिमटा छीने, किसी का लोटा छीने। वैश्या ने दरवाजा खोला, ओ ठहरो। देखो बाहर कोई व्यक्ति कितने बड़ा नेता, कितने बड़ा मजिस्ट्रेट, कितने बड़ा मंत्री हो, लेकिन घर में हमेशा होम मिनिस्टर की चलती है। बड़े बड़े जज भी घर में आकर पानी भरते हैं भैया, बड़े बड़े नेता भी घर में आकर झाड़ू लगाते हैं। तो बाहर तुम कितने बड़े नेता हो, घर की नेता तो स्त्री होती है। तुम सब नेता हो कि ना हो घर की? घर में तुम्हारी चलती है, बोलो हाँ या ना तो करो। सब कह रही हैं हमारी ना चले महाराज, रामपुरिया में तो होम मिनिस्टर की कोई ना चले, सब आदमी प्रधानमंत्री। चलो ऐसे बहुत समय आते हैं जहां कहीं स्त्री की चलती है, कहीं पुरुष की चलती है। लेकिन मैं कहता हूं ये दोनों सृष्टि के दोनों ही चक्र हैं, और बिना ये दोनों पहिए बराबर के, जब तक साइकिल के दोनों पहिए नहीं होंगे तो साइकिल कैसे चलेगी? इसलिए एक पहिए से कोई साइकिल नहीं चलती। पति पत्नी में एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और अच्छी बात में अपनी धर्म पत्नी से सलाह मशवरा करना चाहिए। हमारे राम कुमार जी हंस रहे हैं, उनका कि हम तो देवी जी की सलाह लेते हैं। सही बात है भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जीवन का चक्र है, और ये स्त्री और पुरुष दोनों सृष्टि के हुए हैं। सृष्टि का संतुलन तभी चलता है जब दोनों का मिलाप होकर, दोनों की विचारधारा मिलकर और दोनों के भावों का संग्रह हो। महाराज जब वैश्या ने रोक दिया जामिल को, तो जामिल रुक गए। संत जानते थे कि ये हमें कुछ देगा नहीं, संत ये जानते थे कि ये हमें कुछ देगा नहीं। ये नियम होता है, जब कोई संत हमारे घर पे पधारता है तो सबसे पहले हम अपने द्वार पर उसका स्वागत करते हैं, फिर उनके हाथों का प्रक्षालन कराते हैं, फिर उनको आसन देकर बिठाते हैं, प्रेम से भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद उनका तिलक करके, उनको प्रणाम करके और दक्षिणा देकर उनको घर से विदा करते हैं। संत जिसके घर का दाना खाते हैं, संत जिसके घर का प्रसाद पाते हैं, संत का भोजन प्रसादी कराना
ये बहुत पुण्य का काम है। क्यों? जो प्रेम से भाव से अपने घर पर बिठाकर संतों को भोजन प्रसादी कराता है महाराज, उसको इतना पुण्य मिलता है, क्योंकि संत जिसका दाना पाते हैं उसको लाख लाख दुआएं और लाख लाख आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। जब संतों की रज घर में चरण रज पड़ती है, क्यों कहते लोग पग फेरा करा दो महाराज जी का? इसलिए क्योंकि जो संत रज पड़ती है तो संत के रज पड़ने से मानो चारों ठाकुर जी का स्वयं कृपा आपके घर में प्रवेश कर गई। आपके सैकड़ों व्रत से, हजारों कामों से जो आपको प्राप्त नहीं होता, वो एक पल में संतों की चरण रज पड़ने से आपके घर का सारा नक्शा बदल जाता है। बहुत से घरों में जाता हूं, लोग मुझे दिखाते महाराज देखियो मेरा बाथरूम सही है, देखियो मेरा मंदिर सही है, देखियो मेरा टॉयलेट सही है। तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, अरे तुम सही हो तो सब कुछ सही है। अब जैसे तैसे तो कोई मेहनत करके घर मकान बनाता है, कोई आके कह देता है ये तेरा तो नक्शा गलत है, दिमाग खराब हो जाता, फिर इधर से तोड़वा उधर बनवा इधर से तोड़। मैंने कहा बनाने में बड़ा समय लगता है और जिंदगी भर फिर तोड़ने में समय बीत जाता है, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये वास्तु कुछ नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका परमात्मा सीधा है उसका सब सीधा है, और जिसका परमात्मा टेढ़ा उसका कौन सुधार करेगा। इसलिए घर को बदलो ना बदलो, अपने मन को बदल लो, अपने मन से ठाकुर जी को याद कर लो, तुम्हारा कल्याण हो। प्राणनाथ संतों ने कहा कि ये धन तो देगा नहीं, इसलिए कहा कि तेरी यही दक्षिणा है कि तू अपने जो संतान होने वाली है अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेंगे। और भैया उसके पुत्र का जन्म हुआ, उसने नारायण नाम रखा। उसकी मोह माया में इतना लिप्त रहने लगा, पहले वैश्यासी में फिर मोह माया, उस नारायण में छोटे बेटे में बड़ा प्रेम था। अंत समय आया जब अजामिल को यम के दूत लेने के लिए आए, जब यम के दूतों को देखा तो घबरा गया, आवाज लगाई अपने पुत्र को, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन उसके पुत्र नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन मेरे प्रभु नारायण ने सुन ली और अपने पार्षदों को भेज दिया और अपने देवदूतों को भेज दिया। उन्होंने कहा ठहरो, तुम इसके प्राण नहीं ले सकते, ये नरक को नहीं जाएगा, इस स्वर्ग को जाएगा। और अभी इसका जीवन शेष है कि इसने तो इतने बुरे कर्म करे, ऐसे कुकर्म करे कि इसने अंत समय में भगवान का नाम पुकारा, इसने अंत समय में भगवान का नाम पुकारा है कि इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। लेकिन कहा कि जो किसी का भी नाम नहीं होता वो मेरे प्रभु का नाम होता है। उन्होंने सुना नहीं सुना, मेरे प्रभु ने सुन लिया। यम के दूत लौट गए। अजामिल को आज महसूस हुआ जिस भगवान का नाम मैंने अनजाने में लिया, जिस भगवान का नाम मैंने अनजाने में लिया, तब मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। यदि मैं सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता तो भवसागर से पार हो जाता। अजामिल ने गंगा में डुबकी लगाई, भगवान का भजन किया और अंत में गोविंद के धाम को प्राप्त किया, परमात्मा के धाम को प्राप्त किया। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार ये षष्ठम स्कंद का विराम हुआ। आइए आज की कथा के अंतिम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ये कथा का अंतिम प्रसंग है और इसके बाद वामन भगवान की सुंदर झांकी आपके बीच में आएगी। कल सुखदेव जी भगवान आए, ये भगवान नारायण का ये अवतार है। वामन भगवान देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए, राजा बलि के उद्धार के लिए ये वामन रूप में अवतरित होकर आए। आज हम वामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, लेकिन इनके जन्म की जो कथा है वो हम कल सुनेंगे। हिरण्याक्ष का अंत हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप ये बदले की आग में जलने लगा कि नारायण मेरा शत्रु है, उसने मेरे भाई को मारा। और उस बदले की आग के कारण हिमालय पर तपस्या करने के लिए चला गया और बहुत भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं न भीतर, न धरती पे न अंबर पे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न सिंह से, और तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में भी ना मरूं।
सारे अमर होने का इंतजाम कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, भगवान विष्णु संभालने का। लौट कर आए, अपनी पत्नी कयादु को साथ में लेकर, जो नारद जी के आश्रम में रही उपस्थिति में, और कयादु ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए, लेकिन जैसे प्रहलाद जी बड़े हुए, नारायण 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 नारायण, जैसे जैसे प्रहलाद जी बड़े हुए, नारायण नारायण का जाप करने लगे। अपने पुत्र के मुख से शत्रु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। बहुत समझाया, नहीं माने, तो शुक्राचार्य के पुत्र संड और मार के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिए। लेकिन महाराज जो पहले से पढ़ा पढ़ाया है, भला उसको कौन पढ़ाएगा? उसने तो माँ के गर्भ में ही नारायण की भक्ति को प्राप्त कर लिया। माँ के गर्भ में नारायण की भक्ति को प्राप्त कर लिया था। संड मार के आश्रम में भेजा तो सारे बालकों को समझाया प्रहलाद जी ने कि मेरा पिता भगवान नहीं है, ये तो इस मृत्यु लोक में आया है, और ये कब तक रहेगा? जिसका जन्म हुआ वो अंत में मरेगा, मेरा पिता भी मरेगा, तो जो मर गया तो वो भगवान कैसा है? अरे तुम इनके चक्कर में ना पड़ो, तुम उससे नारायण को याद करो। कहने लगे कि भैया अगर हमने नारायण का नाम लिया तो तुम्हारे जो पिता हैं वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे जो पिता हैं वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे अरे जो स्वयं मरेगा वो किसको क्या मारेगा? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ने बांका कर सके जो जो मेरी। और सबको ऐसा मगन कर लिया कि सब मिलकर कोई झांझ को मंजीरा बजाने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब नारायण नारायण के पाठ को करते हुए देखा तो हिरण्यकश्यप आश्रम में प्रहलाद जी को देखने के लिए आए, और देखा कि वो तो सबको नारायण का भूत चढ़ा रहा है। मैंने तो नारायण का भूत उतारने को भेजा था, और ये सबको नारायण का पाठ पढ़ा रहा है। संडमार्ग को धमकाया कि तुमने क्या पढ़ाया है? संडमार्ग बोले कि हे राजन, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पहले से ही पढ़ा पढ़ाया है। हिरण्यकश्यप ने सोची कि जो मेरा शत्रु है और जो मेरे शत्रु का नाम लेता है, तो ऐसी संतान की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसी संतान को मुझे चाहत नहीं है, इसलिए उसे मरवाने का आदेश दे दिया। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिरवाया तो भगवान ने बचाया, हाथियों से कुचलवाया तो हाथी शांत हो गए, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो शांत हो गया, सर्पों से डसवाया तो वो भी अमृत बन गए। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, तो हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, अभी होली गई है ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को ऐसा कवच मिला हुआ था, ऐसा वरदान, जिस वरदान कवच को पहनकर आग उसे जला नहीं सकती। होलिका बोली कि भैया ये तुम्हारा ही शत्रु नहीं है, ये मेरा भी शत्रु है, ये आपका ही शत्रु नहीं है, ये मेरा भी शत्रु है, इसलिए आप ऐसा करिए, एक अग्नि की ज्वाला तैयार करवाइए।
एक अग्नि की कुंड तैयार कराइए और मैं इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, हमारा शत्रु मिट जाएगा। बहुत बड़ी अग्नि की ज्वाला तैयार कराई गई और उस वरदान के कवच रूपी सौल को ओढ़कर होलिका गोद में लेकर प्रहलाद जी को बैठ गई। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, देखिए भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा को तो देखिए, ऐसा पवन देव की ऐसी कृपा हुई, हवा का ऐसा झोंका आया कि वो जो सौल, जो अग्नि कवच वरदान था, वो होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका धू धू करके जल गई और प्रहलाद नारायण नारायण करके बाहर निकल आया, प्रहलाद के प्राणों की रक्षा। जाको राके साईं मार सके ना को, बाल निभाका करी सके जो जग बेरियो, जाको राके साईं मार सके। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे, बड़े ध्यान से सुने। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे, दोनों ही अपने परिवार के सुख में मगन थे। आकाश में एक बाज उड़ रहा था जो इस ताक में था कि जैसे ये कबूतर कबूतरी उड़े और मैं ऊपर झपट्टा मारा। नीचे एक बहेलिया, एक व्याध जो भूख प्यास से जकड़ा रहा था, भूख प्यास से बेचैन था, वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था और उसने कबूतर कबूतरी को देखा तो वो शिकारी तीर कमान लेकर तैयार बैठा था कि जैसे मैं उड़े और मैं इन पर तीर चलता। जब कबूतरी ने ऐसा देखा तो कबूतरी कबूतर से बोली कि हे स्वामी, आज हमारा अंतिम मिलन है, आज हमारा अंतिम मिलन है। कि देवी ऐसा क्यों बोलती हो? मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ, आज हमारा अंतिम मिलन इसलिए कि ऊपर भी मौत मंडरा रही है और नीचे भी मौत खड़ी है। एक से बचेंगे तो दूसरा, दूसरे से बचेंगे तो पहला, ऊपर भी मौत मंडरा रही है, नीचे। कबूतर बोला कि हे देवी, चिंता क्यों करते हो, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे भगवान का भजन करो, भगवान की जिस पर कृपा होती है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। कबूतर कबूतरी ने भगवान को याद किया, भगवान का भजन किया और देखिए भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस पेड़ के खोकर से एक सर्प निकला और सर्प ने उसे शिकारी को डस लिया। जैसे शिकारी को डसा, उसके हाथ में जो तीर कमान थे वो तीर छूट गया और उड़ते हुए बाज को जाके लगा। ऊपर भी बाज का अंत हो गया और नीचे शिकारी का अंत हो गया। ऊपर भी मौत चली गई और नीचे भी मौत चली गई भैया। इसलिए जाको राके साईं, जिस पर भगवान की कृपा होती है उनका कुछ भी बाल बाका नहीं। हिरण्यकश्यप ने सोचा सारे पैतरा अपना लिए, अब कुछ नहीं हुआ तो सैनिकों से कहा कि जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। सैनिकों से कह दिया कि जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। राज दरबार में प्रहलाद को लेकर आए भैया। राज दरबार में प्रहलाद को लेकर आए। प्रहलाद से कहा तेरा भगवान कहाँ?